हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे इस तरीके की फैंसी ड्रेस कैसे बनाते हैं। अगर आप भी इस तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसकी कटिंग की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। पहले मैंने स्टिचिंग की वीडियो डाली है। इसे स्टिच करने के लिए मैंने सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को सीधा रखा है और जो मैंने अस्तर कटिंग किया है उसे इस तरीके से सीधी साइड से अस्तर को रख लेना है और इस पे हमें आधी इंच से किनारे किनारे सिलाई लगाना है। बिल्कुल किनारे किनारे से कपड़ा नीचे होना चाहिए और अस्तर ऊपर, बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा लेना है पूरे में। उसके बाद हम यहाँ जो कंधा हमारा है इस पे सिलाई लगाना है जिससे हम कंधे को फोल्ड कर सके, पट्टी ना लगानी पड़े और अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। इसीलिए हम दूसरी साइड भी किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे, अस्तर को बिल्कुल बराबर में रखते हुए। सिर्फ एक पैर पे ही सिलाई लगाना है। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई नहीं लगा सकते हैं। उसके सिलाई लगाने के बाद हल्का हल्का कट लगा देना है दोनों साइड। उसके बाद इसको हमें यहाँ से पलट लेना है। जैसे आप ब्लाउज बनाते हैं सेम उसी प्रकार से पलट लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और पूरे में सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग के साथ। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी जो हमारा कंधा का फोल्ड हुआ है इस पे भी हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा चुके हैं। अब इसको हम कर लेंगे कच्चा। अगर आप कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पार्ट 2 में जा पड़ा है, अगर आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। दोनों साइड हमने कच्चा कर लिया है। अब हमारी ऊपर की साइड से भी कच्चा कर लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। कपड़े को बराबर में रखते हुए ही सिलाई लगाना है। अब हमारा बैक पार्ट कच्चा हो चुका है। अब हम दूसरा आगे वाला पार्ट भी बनाएंगे। उसके लिए भी मैंने कपड़े को ले लिया है। यहाँ से हमें अस्तर को हटा लेना है। सबसे पहले कपड़े को हमें सीधा रखना है। उसके बाद इस तरीके से अस्तर को कपड़े के ऊपर रख लेना है और सबसे पहले हम कंधे की साइड ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि कंधे की साइड हमें फोल्ड करना है, हम पट्टी नहीं लगाने वाले हैं। तो आगे की साइड भी हमें कंधे की साइड सिलाई लगाना है। उसके बाद हल्का हल्का कट लगा लेना है और नीचे हमें बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसको हमने अंदर को फोल्ड कर दिया है। अब किनारे किनारे से इस पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। हमें ध्यान रखना है कि हमारे कपड़े में कहीं भी झोल ना आए और फिनिशिंग के साथ ही कच्चा करना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है तो हम दोनों साइड से कच्चा चला लेंगे बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए। अब हमारा एक पार्ट कच्चा हो चुका है। गले की साइड हमें सिंपल सिलाई लगाना है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी कच्चा कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमारा दोनों पार्ट कच्चा हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और अब फ्रंट पार्ट को हम दिखाएंगे। उसे भी मैंने कच्चा कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से दोनों पार्ट को मैंने कच्चा कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो गले के लिए पट्टी कटिंग की है उस पट्टी को इस तरीके से रख देंगे बिल्कुल बराबर से उल्टी करके इस तरीके से रखना है। उसके बाद इस पे हमें बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेना। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम अंदर को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और फोल्ड करने के बाद दोनों को इस तरीके से बराबर रख लेंगे। अब बिल्कुल हमें इसे फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल बराबर से ही सिलाई लगाना है। अगर आप प्रेस करके चिपका सकते हैं तो प्रेस से भी चिपका सकते हैं। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इस तरीके से देख लेना है कि हमारी पट्टी बराबर है या नहीं। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी भी लगा लेंगे
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हमारी पट्टी लग के तैयार हो चुकी है दोनों साइड की। अब हम इससे कंधा जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट को हम इस तरीके से रख करके ऊपर से आगे वाले पार्ट को रखेंगे, लेकिन जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। अब इसी तरीके से दोनों पार्ट को रख करके हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है बिल्कुल बराबर से। अब हमारा एक साइड का कंधा जुड़ चुका है फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से हम दूसरे साइड वाला कंधा भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बराबर से जोड़ लेंगे, जिससे हमारे कोटी का बहुत ही प्यारा लुक आता है। अब इस तरीके से हमारा सिलाई लग चुकी है, कंधा हमारा जॉइंट हो चुका है। तो अब इसके लिए हम कॉलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से रखना, यहाँ पे हमारा जो 1.5 इंच का कट लगा है उससे इस तरीके से हमें रख करके यहाँ कट लगाना है बीचों बीच में, और 1.5 इंच वाले निशान से नाप लेना है। 8 इंच आ रहा है तो मैंने एक कपड़ा लिया, उसको इस तरीके से डबल पार्ट में फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से भी डबल पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा ये कपड़ा 4 परत का हो गया। इसे बिल्कुल बराबर से नीचे से कटिंग कर देंगे, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हम लगाएंगे 3 इंच पे निशान। जिस साइड हमारा बंद है उस साइड हम 3 इंच पे लगाए हैं, और खुले की साइड 2.5 इंच पे, और यहाँ से 8 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। दो सूत हमें एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद इस तरीके से हमें बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई निशान वाले पे निशान लगा लेना है, और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है कपड़े को। अब हमारा कपड़ा कट चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत ही प्यारा हमारा कपड़ा कटा है। अब इसको हम इस तरह सीधा साइड हमें अंदर रखना है, और जो हमारा तिरछा साइड है उसे नीचे की साइड रखना है, और ऊपर की साइड जिस साइड से सीधा है एक पैर का मार्जिन रखते हुए 3 साइड से हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना है। जिस साइड से सीधा कपड़ा है हमारा उसी साइड से ही हमें सिलाई लगाना है, और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरीके से मैंने 3 साइड में सिलाई लगा लिया। हल्का हल्का कोने पे कट कर देंगे। उसके बाद इस कपड़े को हम इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद किसी नुकीली चीज़ से इस तरीके से हम कोना निकाल देंगे, और उसके बाद यहाँ से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है, जिससे हमारे कॉलर का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग बनके तैयार हो। बिल्कुल रेडीमेड जैसा बनाना है तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही रखना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसे हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमें इसको डबल पार्ट में फोल्ड करना है और यहाँ से कट लगाना है। कट लगाने के बाद आप देख सकते हो अब यहाँ से हमें कॉलर लगाना है। ये हमारा बीच में पहले से ही कट लगा हुआ है। अब इसके ऊपर हमें बीचों बीच से जो हमारा कट है दोनों को रख करके इस पे हमें किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। बिल्कुल 1/2 इंच पे ही सिलाई लगाना है और ध्यान रखना है 1.5 इंच वाले निशान तक ही हमारी कॉलर आनी चाहिए, नहीं तो कॉलर हमारी बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाले कपड़े को भी सिलाई लगा लेंगे। हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा वो ऊपर से लगाई हुई पट्टी वाला कपड़ा है उसे हमें बाद में यूज करना है। अब यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर कपड़े को रखते हुए सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर हम पट्टी वाले कपड़े को रखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से हमें इसको रखना है। बिल्कुल बराबर से फोल्ड करते हुए सीधी साइड को हमें सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे 1/2 इंच पे सिलाई लगाना है और ऊपर आके हमें 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है और हल्का हल्का सा कट लगा देना है पूरे गले में, जिससे हमारी कॉलर अच्छे से पलट जाए। अब यहाँ से हमें पलट लेना है। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी कॉलर भी बनके तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाली पट्टी को पलट करके इस पे भी 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से यहाँ से हमें सिलाई लगाने के बाद फोल्ड कर देना है कपड़ा बिल्कुल बराबर से, और कट लगाने के बाद इसे भी हमें अंदर को फोल्ड कर देना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और ध्यान रखना है कि कट हमारा ज़रूरी है लगना, जब भी हमारी कॉलर अच्छे से सेट होगी। अब हमें कॉलर लगाने के बाद यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारी कॉलर अच्छे से अटैच हो जाए और फिनिशिंग के साथ जुड़ जाए, इधर उधर भगे ना। अब आप देख सकते हो कि हमारी कॉलर लग के तैयार हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
एक्स्ट्रा धागा काट देना है। अब हमारी ये कॉलर लग चुकी है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को अंदर की साइड आधी आधी इंच फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। अंदर को फोल्ड करते हुए पूरे में हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही सिलाई लगाना है। अभी यहाँ से हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाले पार्ट को भी फोल्ड कर लेना है और यहाँ से आप देख सकते हो हमारी कॉलर बनके तैयार हो गई है। अब जब तक हम दूसरी साइड वाले पार्ट को फोल्ड कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको मेरा इसका फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप बनाते हैं तब भी, अगर नहीं बनाते हैं तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। अब इस तरीके से हमारी ये कॉलर बनके तैयार हो गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमें इस पे फिटिंग लगाना रह गया है। अब यहाँ से हम फिटिंग लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए। जो मैंने फिटिंग का निशान कटिंग करते समय लगाया था उसी से हमें फिटिंग लगा लेना है। आपको कटिंग देखने के लिए मेरी पार्ट 2 में जाके देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही थी। अब यहाँ से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर को फोल्ड कर देना। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने ये फोल्ड कर दिया कपड़े को। अब हमारी कोटी बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे हमें लगाएंगे हुक। अब हम नीचे का स्कर्ट बनाने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से मैंने कपड़े को ले लिया है, दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब यहाँ से भी हम इसे फोल्ड करेंगे और जो टैक्स का निशान मैंने लगाया है उस पर आधी आधी इंच पे हमें सिलाई लगा लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जैसे हम ब्लाउज में टैक्स लगाते हैं सेम उसी प्रकार से टैक्स लगाएंगे। अब हमारा टैक्स लग के तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम टैक्स लगा लेंगे दूसरे पार्ट में। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है जिससे हमारे स्कर्ट का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार हो। अब हमें बिल्कुल बराबर से रखना है। मैंने 4 टैक्स डाले हैं। हमारा टैक्स पड़ चुका है बिल्कुल बराबर से, आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसको अब हम सीधा रखेंगे कपड़े को और दूसरे वाले पार्ट को भी सीधा रख करके बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच पे। बिल्कुल 1/2 इंच से ही सिलाई लगाना है फिनिशिंग के साथ। ये जो हमारा कट है यहाँ से भी हमें सिलाई सीधी लगा देनी है क्योंकि एक साइड ही हमें खोलना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमें दूसरी साइड चेन लगाना है। तो हम चेन लगाने के लिए 5.5 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे और इस साइड को हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों कपड़े को बिल्कुल बराबर में रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ऊपर हमें बिखिया लगा लेना है जिससे हमारी सिलाई खुले ना, और बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस साइड हम यहाँ जो ये कट है यहीं तक हमें सिलाई लगाना है। इसके नीचे हमें सिलाई नहीं लगाना है, यहाँ भी हमें बिखिया लगा देना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ नीचे वाला कपड़ा फोल्ड करेंगे। उसके लिए इस तरीके से हम कपड़े को रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल अंदर को कपड़े को फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगाना है अंदर की साइड, जिससे हमारे स्कर्ट का लुक बहुत ही प्यारा आता है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरीके से अंदर को फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाना है बिल्कुल किनारे किनारे से। अब यहाँ जो हमारा ये कपड़ा है इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है, कोने पे हमें अच्छे से सिलाई लगा देना है जिससे हमारे स्कर्ट में बिल्कुल फिनिशिंग आए। इसी तरीके से अब पूरे में हमें किनारे किनारे से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई इस साइड से लग चुकी है, यहाँ से भी हमें फोल्ड करके ऊपर की साइड सिलाई लगाना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने ऊपर की साइड भी सिलाई लगा लिया है।
बिल्कुल बराबर से इस तरीके से। और यहाँ पे हमें लगा देना है बिखिया, जिससे हमारी सिलाई खुले ना और बिल्कुल मजबूती के साथ हमारा स्कर्ट नीचे से फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेन लगाने के लिए मैंने छोटा वाला चेन लिया है। अब इस तरीके से इस वाले कपड़े को रखेंगे और यहाँ से चेन को हम रख के देखेंगे कि किस साइड से लगेगा। तो इस चेन को हम यहाँ से खोल करके इस तरीके से रख करके 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है चेन पे, जिस साइड से हमारा चेन बंद होना है। और ये जो हमारा बिखिया लगी हुई सिलाई है वहाँ तक हमें बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा लेना है। अब आप देख सकते हो एक साइड का हमारा चेन जुड़ चुका है। अभी दूसरी साइड का चेन लगाने के लिए हमें इस तरीके से चेन को बंद करना है और रख करके इस पर हमें दूसरी साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चेन को लगा देना है। बिल्कुल बराबर से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो जहाँ हमारा वो जो है मैंने बिखिया लगाई है, जहाँ से सिलाई लगाई है वहीं तक मैंने सिलाई लगाई है, आप देख सकते हो। अब हमारा चेन दूसरी साइड भी लग चुका है। यहाँ से अब हम चेन को अंदर की साइड करेंगे इस तरीके से और ऊपर को खींच लेंगे। अब हमारा चेन लग के तैयार है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आप लोगों को चेन लगाने का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख सकते हो बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक आ रहा है, चेन लगाने में बिल्कुल फिनिशिंग आई है। अब इस पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपका मन है तो आप सिलाई लगा सकते हैं, अन्यथा सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिलाई लगा दे रही हूँ क्योंकि मुझे सिलाई लगने के बाद थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी लगती है। अब इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है दूसरी साइड भी। अब हमारा चेन लग के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पट्टी। आप देख सकते हो हमारा चेन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा है। अब हम ऊपर पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी लगाने के लिए मैंने पहले से ही पट्टी कट कर ली है 5 इंच की। अब यहाँ से इस पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल किनारे से, बिल्कुल किनारे किनारे से फोल्ड करना है। आप देख सकते हो कि हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से उल्टी साइड से रखेंगे और 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर से 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाना है। यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है और किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इस वाले कपड़े को हम यहाँ से बिल्कुल बराबर से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारे इस साइड का भी लुक बहुत प्यारा आता है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी इसको हम यहाँ से फोल्ड करके 1/2 इंच अंदर के साइड को इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारे किनारे से सिलाई लगाना, जैसे पेटीकोट में हम इस और नेफा लगाते हैं, सेम उसी प्रकार से हमें ये नेफा समझ लो, मैं नेफा लगा रही हूँ। अब इस तरीके से पूरे में जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारा ये स्कर्ट बनके तैयार हो चुका है। कमर हमारी थी 28 इंच, तो आप देख सकते हो 14 दूनी 28 होता है। तो अब हमने 28 इंच कमर बना के तैयार कर। अब हमारे स्कर्ट और टॉप का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया। कॉलर आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ अच्छे से बन के तैयार हुई है और बैक पार्ट भी हमारा बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। मेरे इस ड्रेस का लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।